प्रशांत किशोर 3 साल से अपना घर नहीं गया। वो चाहते तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे मेरे दोस्तों, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ बिहार और बिहार के लोगों के लिए। उनका कहना है कि मैं इस मिट्टी से आता हूं और इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पर, इस कर्ज को अदा करने आया हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी तरह मधेपुरा में मैं था, यहां तो कम बारिश है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश। उनका भाषण खत्म हुआ, हम लोगों ने सोचा कि अब तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है भाई, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, बारिश खत्म होगी तब जाएंगे। ऐसे जुनूनी आदमी, और आप जानते मधेपुरा वो यादवों की बस्ती ज्यादा है, ग्वाले हैं, और वहां बैल भैंस बहुत ज्यादा जानवर रहते हैं। मूसलाधार बारिश में भी उन्होंने ये नहीं देखा कि छतरी है कि नहीं है, वो चलते बने। उस मूसलाधार बारिश में भीग रहे हैं, कीचड़ है, कादो है, गोबर है, कुछ नहीं देखा उन्होंने, और लोगों के बीच चलते रहे, माओं से, बेटियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सबकी दुआएं लेते रहे, सबकी बात सुनते रहे, और हम जैसे युवा लोग भी उनके पीछे रह गए कि भाई बारिश रुकेगी तब जाएंगे। ये जुनून है उनका। तो मेरे दोस्तों, इस बार वो आए हैं कि अलग अलग पार्टियों को उन्होंने बनाया, देखा, इस बार वो आपको बनाने के लिए आए हैं, आपका दुख दूर करने आए हैं, आपके घर में खुशहाली लाने आए हैं। और जनसुराज का जो संकल्प है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, कहा जाता है कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। भाई मेरे, या तो आप लोग प्रोग्राम कीजिए या तो ठंडा पीजिए, दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकता। थोड़ा सा देर से पीजिए ना, सब लोग और लोग भी आएंगे, उन लोग को भी देना है। कोई नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं सुनेगा, हमारे प्रत्याशी आए हुए हैं, उनकी बात कौन सुनेगा? थोड़ा सा रुक जाइए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा होगा। नसीम अख्तर साहब जो अभी बोल रहे हैं, बहुत कीमती बात बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा ये खाने पीने वाला माहौल ना बनाए, शांति से अगर देना है तो आराम से दे, एक हाथ को दे दूसरे को। और लोग भी आ रहे हैं, जब सब लोग आ जाए तब दीजिएगा, ताकि सब कोई भी इससे महरूम नहीं होगा, वंचित नहीं होगा, वरना कोई पी लेगा, कोई आके पीछे बैठेगा, नहीं होगा। थोड़ा सा रुक जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि जनसुराज आएगा तो निश्चित रूप से 5 काम होगा। 5 काम, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें हमारे बुजुर्ग भी शामिल हैं, उसमें हमारे युवा भी शामिल हैं। वो 5 काम क्या है आप सब लोग जानते हैं, इसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। अगर जनसुराज आता है तो हमारे बुजुर्गों को जो 400 रुपए वृद्धा पेंशन के रूप में मिलता था, और ये आप समझिए, जनसुराज की ताकत समझिए। अभी जनसुराज के पास कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, अभी हम आम चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। उसके बावजूद हमारी लड़ाई की शक्ति यह है कि जो 400 रुपए आपको मिलते थे, जनसुराज की वजह से, प्रशांत किशोर की लड़ाई की वजह से, इस अंधी बरही सरकार ने उस 400 रुपए के 1100 रुपए करने का काम किया। जब हमारा कोई विधायक नहीं है तब 400 रुपए 1100 रुपए हो गया है। जब हमारे विधायक होंगे, हमारी सरकार होगी, तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति को वृद्धा पेंशन के नाम पे 2-2 हजार प्रति माह मिला करेगा दोस्तों। इसके साथ ही हमारी महिलाएं, कहा जाता है कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पुरुष और एक महिला। केवल पुरुष काम करें और महिलाएं निष्क्रिय रहें तो समाज बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, आप जिस समाज से आते हैं, हम लोग बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाएं जाके खेतों में और दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकती हैं। उनको पर्दा रहता है, उनको दीनी फिक्र रहती है। और जो घरेलू महिलाएं हैं वो चाहती है घर में कोई व्यवस्था बन जाए। उसके लिए आज लोन के लिए चले जाइए, धन्ना सेठों को लोन मिलेगा, उसके हजारों करोड़ रुपए माफ हो जाएंगे, लेकिन आपको 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा। बोलेगा ये डॉक्यूमेंट लाइए, तो वो डॉक्यूमेंट लाइए, तो जमीन की रसीद लाइए। अरे भाई, जमीन का कागज रहेगा, रसीद रहेगी, इतना सुखी संपन्न होगा तो 1 लाख के लिए लोन लेने क्यों जाएगा कोई? इसीलिए जनसुराज का कहना है कि जनसुराज आते ही हमारी महिलाओं को आज जो भी लोन भी मिलता है
तो उसका दर जो है, इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है, सालाना लगभग बहुत ज्यादा हाई होता है। जनसुराज का कहना है कि जनसुराज आते ही मात्र 4 रुपए परसेंटेज पे महिलाओं को ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा और महिलाएं अपना खुद स्वरोजगार कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं और अपना बिजनेस कर सकती हैं, घर में रह के भी काम कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि पलायन को रोकने का काम किया जाएगा। आज हमारे घर का कोई बच्चा बाहर हो, दादा का इंतकाल हो जाए, नाना का इंतकाल हो जाए, घर में बेटा बीमार हो जाए, वो पहुंच नहीं पाता है, कितना दिल दुखता होगा। वो वहां पे है, जनाजा यहां उठ रहा है, कितनी तकलीफ होती होगी। बेटा बीमार है, अब्बा अब्बा चिल्ला रहा है, लेकिन बेटा बाप है तमिलनाडु में, केरल में, कोई बात नहीं हो पाती है। माँ यहाँ बीमार है, विधवा है, उसको दवा ला कर देने वाला कोई नहीं है, लेकिन कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, इसलिए वो पड़ा हुआ विदेश में। जनसुराज का कहना है कि सरकार बनने के साथ ऐसा कानून बने कि यहीं पे हमारे युवाओं को रोजी रोजगार मिल सके, 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी यहाँ घर बैठे वो कर सके, ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी, यहाँ FDI आएगा, बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ पे आप घर रह के अपना काम कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे इस झंडे में देखिए, शिक्षा के लिए सबसे बड़ा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है मेरे भाई। स्कूल का बस्ता ही हमारे लिए विकास का एक रास्ता है। इसलिए शिक्षा में सुधार किया जाएगा। प्रशांत जी कहते हैं कि जब तक शिक्षा में सुधार ना हो, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और इस पढ़ाने की कीमत, उसका पैसा, उसकी फीस सरकार अदा करेगी अपनी जेब से। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी फीस सरकार दिया करेगी। मेरे दोस्तों, ये होगा कब? ये होगा उसी समय जब आप जनसुराज से जुड़ेंगे, जनसुराज के प्रत्याशी को मजबूत करेंगे, जनसुराज के प्रत्याशी को आप वोट करेंगे। आपने अब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट किया है, भाजपा ने मंदिर के नाम पे वोट किया है, तो आपने मुसलमानों ने डर के नाते भाजपा से डर कर कभी लालटेन को और कभी कांग्रेस को वोट किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप इस बार, केवल इस बार अपने बच्चों के नाम पे वोट कीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट कीजिए। आप अपने समाज के विकास के लिए और इस बिहार के समग्र विकास के लिए वोट कीजिए। आप अपने प्रत्याशी को, जिसमें से हमारे एक भाई निर्मल यादव जी भी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत जुझारू हैं, उनको टिकट मिले या किसी और व्यक्ति को टिकट मिले, लेकिन आप जनसुराज से जुड़िए, जनसुराज को मजबूत कीजिए, जनसुराज को वोट देने का काम कीजिए, ताकि जनसुराज के लोग आपकी व्यवस्था, आपके परिवार की व्यवस्था को बदल सके और आपको विकास के रास्ते पे लेके जा सके। बात कहने की बहुत थी, लेकिन और भी साथी हैं जिनको बातें कहनी है। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। एक नारा लगाकर मैं खत्म करूंगा। मैं कहूंगा जय बिहार, आप सब कहेंगे जय जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आ रही है, पूरी ताकत से जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में